लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है, उत्सव का दिन है, क्योंकि पेशा कानून को और सशक्त बनाने के लिए नए पेशा के नियम लागू किए जा रहे हैं। मैं एक बात साफ करना चाहता हूं, यह पेशा कानून किसी के खिलाफ नहीं है। यह नवासी आदिवासी इलाके में लागू होगा, यह शहरों में नहीं, गांव में लागू होगा। और जो ग्राम सभा बनेगी, उन ग्राम सभा में आदिवासी भाई बहनों के अलावा वहां रहने वाली जातियों के भाई बहन भी रहेंगे। सामाजिक समरसता के साथ पेशा कानून के नियम हम लागू कर रहे हैं। और ये नियम क्या है, मैं बहुत संक्षेप में उन नियमों के बारे में आपसे भी मेरा निवेदन है, ध्यान से सुनिएगा कि इससे हमको मिलेगा क्या। मेरे बहनों और भाइयों, ये जमीन, ये जंगल, ये जल, ये खदानें भगवान ने सबके लिए बनाई है। बोलो, बनाई है कि नहीं बनाई? अरे जोर से बोलो, बनाई कि नहीं बनाई? ये हम सबकी है। और ये पेशा कानून जो हमने नियम बना रहे हैं, वो जमीन का अधिकार, जल का अधिकार और जंगल का अधिकार आपको देने वाला है। और कैसे, इसकी चर्चा मैं बहुत संक्षेप में करूंगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अब हर साल गांव की जमीन, उसका नक्शा, वन क्षेत्र का नक्शा, खसरे की नकल, B1 की नकल, ये पटवारी को या जो हमारा बीट गार्ड होता है फॉरेस्ट का, उसको गांव में लाके दिखानी पड़ेगी ग्राम सभा को, ताकि जमीनों में कोई हेर फेर ना हो और तुम्हारे पास तुम्हारा नक्शा भी रहे और कौन कौन के नाम जमीन है वो भी पता रहे, ताकि कोई गड़बड़ ना कर सके। बोलो, ये होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताएं, सब होना चाहिए कि नहीं? और दूसरी बात और सुनो, अगर राजस्व के नक्शे में नामों में कोई गलती पाई जाती है, राम सिंह की जमीन श्याम सिंह के नाम हो गई, गड़बड़ करके हो गई, तो यह अधिकार होगा ग्राम सभा को कि वो नाम को ठीक करा सके, ताकि कोई गड़बड़ ना हो सके। और एक बात और, मेरी बात पूरे ध्यान से सुनना मेरे बहनों और भाइयों, अब किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, बांध के लिए और किसी काम के लिए हमारे गांव की जमीन ली जाती है, सरकार को लेनी भी पड़ती है। अगर बांध बनाना तो जमीन पे ही बनेगा, लेकिन अब हम नियम बना रहे हैं कि बिना ग्राम सभा की सहमति के किसी की जमीन नहीं ली जाएगी। जब ग्राम सभा कहेगी तभी जमीन ली जाएगी। बोलो, ये होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? और एक बात और, कई बार कपट से, छल से, लोभ लालच में शादी विवाह करके हमारी बहन बेटियों के साथ शादी कर ली और जमीन खरीद के उनके नाम करवा दी कि आदिवासी की जमीन आदिवासी के नाम। और कई लोग कुचक रखते हैं धर्मांतरण का। मेरे बहनों और भाइयों, धर्मांतरण का कुचक मध्य प्रदेश की धरती पर हम नहीं चलने देंगे। बोलिए, चलने देना चाहिए क्या? जोर से बताओ, चलने देना चाहिए क्या? ये छल करके, कपट करके किसी बिटिया से शादी कर ली और कहा जमीन वो तो आदिवासी है, उसके नाम करा दें, ये नहीं होगा। मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं होगा। अगर ऐसी कोई गड़बड़ करेगा तो ग्राम सभा इसमें हस्तक्षेप करेगी। और यह बात पता चलती है कि किसी ने जमीन अपने नाम करवा ली तो ग्राम सभा उस जमीन को वापस जिसकी है उसके नाम करवाएगी और SDM को भी इस बात के लिए बात प्रेरित करेगी। बोलो, ये होना चाहिए कि नहीं? अरे सब जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? हमारी जमीन है, आखिर कोई छल कपट से हमारी जमीन कैसे ले सकता है? यह मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं होने देंगे। और मेरे बहनों और भाइयों, अपने अगर कोई खदान है, अपने यहाँ रेत की खदान, गिट्टी का पत्थर, इनका पट्टा देना है कि नहीं देना, इसका सर्वे होगा कि नहीं होगा, ये अब सरकार तय नहीं करेगी। कौन तय करेगी? ग्राम सभा। ये तुम तय करोगे मेरे बहनों और भाइयों, ये तुम तय करोगे। बोलो, ये होना चाहिए कि नहीं? समझ लो, पेशा को होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए इसमें इस बात का भी प्रावधान है। और खदान, खनिज का पट्टा, पहले जो आदिवासी, उनकी सहकारी जो समिति, उनको अधिकार होगा, फिर महिलाओं को अधिकार होगा, उसके बाद पुरुषों को अधिकार होगा, क्योंकि ये जमीन हमारी है, अधिकार हमारा है। ये पूरा अधिकार पेशा के नियम अब आपको देने का काम कर रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, जमीन के बाद आता जल, जल पर अधिकार, ये हमारा अधिकार है। और ये इसलिए गांव में तालाबों का प्रबंध अब गांव के लोग करेंगे, ग्राम सभा करेगी, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और हमारे तालाब में अगर मछली मारना है, सिंगाड़ा पैदा करना है या और कोई काम करना है,
ये अब सरकार तय नहीं करेगी, ये कौन तय करेगा? गांव वाले तय करेंगे, मतलब ग्राम सभा तय करेगी। आप चाहे तो सिंगाड़े लगाएं, आप चाहे मछली पाले, काम क्या करेंगे? और उससे जो आय होगी वो आय भी उसी गांव को प्राप्त होगी, गांव के भाई बहनों को प्राप्त होगी। अब मुझे बताओ ईमानदारी से, ये होना चाहिए कि नहीं? ऐसे नहीं राष्ट्रपति जी बैठे हैं, जोर से बताओ होना चाहिए कि नहीं? और इसके साथ तालाब साफ रहे, गंदगी कचरा सीवेज ना हो, यह जवाबदारी भी ग्राम सभा गांव की रहेगी। और 100 एकड़ तक के सिंचाई के तालाब, छोटे बांध, उनका प्रबंधन भी गांव वाले करेंगे, ग्राम सभा करेगी, सरकार नहीं करेगी। जल पर आपका अधिकार है मेरे बहनों और भाइयों, ये जल पर आपका अधिकार है। और जंगल पर अधिकार, इस बात को भी मेरे ध्यान से सुनना। 2 तरह की वनोपज होती है, एक होती है महुआ का फूल, महुआ की गुल्ली, करंज का बीज, अचार की चिरौंजी, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, ये वनोपज होती है। ये पेशा के नियम ये तय करते हैं कि अब ग्राम सभा वनोपज का संग्रहण करेगी, और केवल इतनी नहीं, इसका रेट भी तय कर सकेगी। अरे मेरे भोले भाले बहनों और भाइयों, कई बार अचार इकट्ठा किया और 4 रुपया किलो ही ले लिया, तुम्हें क्या मिला? महुए का फूल कई बार बहुत सस्ता बिक जाता है। अब ये नहीं होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य इन वनोपज का कौन तय करेंगे? हम तय करेंगे, ग्राम सभा तय करेगी, गांव वाले तय करेंगे। यह मूल्य तय करने का अधिकार कि मिनिमम मूल्य ये होगा, ये हम तय करेंगे, हम इकट्ठा करेंगे और हम ही बेचने का काम करेंगे। और जो पैसे आएंगे वो हमारे पास आएंगे, ग्राम सभा के पास आएंगे। विजय शाह जी अब वनोपज संघ नहीं करेगा, सरकार नहीं करेगी, बहुत कर लिया, अब दे दो आदिवासियों को अधिकार, यही इकट्ठा करेंगे और यही बेचेंगे। बोलिए भारत माता की। बताओ ये होना चाहिए कि नहीं? अब दूसरी वनोपज और है, वो है तेंदू का पत्ता। बताओ तेंदू के पत्ते का क्या करना चाहिए? विजय शाह तोड़वाए कि गांव की जनता तोड़वाए? बताओ। अरे कौन को तोड़वाना चाहिए? ये अधिकार भी अब आपके पास है कि जो ग्राम सभा या ग्राम सभा का समूह तय कर ले, 50 ग्राम सभा, कि हमारा तेंदू पत्ता अब सरकार नहीं तोड़ेगी, वनोपज संघ नहीं तोड़ेगा, हम तोड़ेंगे, हम सुखाएंगे और हम बेचेंगे, हमारा पत्ता हम बेचेंगे। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अरे पीछे तक जोर से आवाज आ, होना चाहिए कि नहीं? तो बोलिए बिरसा भगवान की। बोलो तोड़ोगे पत्ते और बेचोगे। जब आप कहोगे कि नहीं इस साल हमारी तैयारी नहीं है, विजय साहब बेचे वनोपज संघ, तो आई सरकार हाथ डालेगी, नहीं आदिवासी तोड़ेगा और आदिवासी बेचेगा। यह अधिकार है हमारा, वनोपज पर हमारा अधिकार। यह अधिकार, ये नियम आपको देते हैं। लेकिन एक बात है विजय जी, गांव गांव में ये जागृति पैदा, ये विधायक सांसद सब बैठे, मंत्री बैठे, हमारा काम है 15 दिसंबर तक ग्राम सभा को यह प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा कि इस बार पत्ता हम तोड़ेंगे, बेचेंगे, क्योंकि अचानक हड़बड़ में नहीं होगा। 1 महीने का समय है, गांव गांव में खबर करेंगे। ग्राम सभा यह संकल्प पारित करती है कि हम तोड़ेंगे, हम बेचेंगे, तो उन्हीं को तोड़ना है, उन्हीं को बेचना है। लेकिन 15 दिसंबर तक सूचना नहीं दी तो फिर देर हो जाएगी और पत्ता गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए फिर वनोपज संघ तोड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ग्राम सभा के पास यह अधिकार रहे। और चौथा अधिकार, इसको भी ध्यान से सुनना, गांव में मनरेगा का पैसा आता है, दूसरे पैसे आते हैं, इससे कौन सा काम किया जाएगा ये पंचायत सचिव तय नहीं करेगा। कौन तय करेंगे? ग्राम सभा। कौन तय करेगी? हम तय करेंगे। और उसके साथ कौन सा काम करेंगे ये भी हम तय करेंगे। और भैया एक बात और, कई बार फर्जी मास्टर रोल बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता कौन कौन के नाम से पैसा निकल जाते हैं। अब ये पूरा मास्टर रोल गांव देखेगा, ग्राम सभा देखेगी, टेबल सेक्रेटरी नहीं देखेंगे कि गड़बड़ घोटाला तो नहीं हो रहा। सही बात है कि नहीं? बताओ। तो मास्टर रोल देखोगे, मास्टर रोल हम देखेंगे। और एक बात और, कई बार हमारे गांव से काम के लिए कोई एजेंट आते हैं और हमारे बेटे बेटियों को ले जाते हैं कि काम के लिए ले जा रहे हैं, पता ही नहीं चलता कहां ले गए, और बाद में वो कई बार संकट में फंस जाते हैं, बंधुआ मजदूरी करते हैं। कई बार बेटियां हमारी दिक्कत और परेशानी में फंस जाती है। और इसलिए सुनो, ये पेशा के नियम ये अधिकार दे रहे हैं कि हमारे गांव से अगर काम के लिए कोई बेटा बेटी जाएगा, कोई और आदमी जाएगा,
तो पहले ग्राम सभा को बताना पड़ेगा ले जाने वाला कौन है और कहां ले जा रहा है, ताकि जरूरत पड़े तो पता करके हम उनकी मदद कर सके और हमारे भाई बहन संकट में ना पड़ सके। और अगर बिना बताए कोई ले गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और हमारे गांव में अगर कोई बाहर से आता है तो वो कहां से आया, कौन आया, इसकी जानकारी भी सबको देनी पड़ेगी। हर कोई आए गड़बड़ कर जाए, ये अब नहीं होने दिया जाएगा। बोलो होना चाहिए कि नहीं? मेरे बहनों और भाइयों, जो नियम विरुद्ध काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और कोई ब्याज पर पैसा देने वाला, मैं मानता हूं, हम जानते हैं कई बार बैंक के अलावा जरूरत पड़ती है, हम ब्याज पर पैसा लेते हैं। पैसा देना बुरा नहीं है, लेना भी बुरा नहीं है, जरूरत पड़ती है, लेकिन जो ब्याज की दर तय है उतना ही ब्याज लिया जाएगा, बिना लाइसेंस के नहीं। और ऊट पटांग ब्याज नहीं कि 10,000 रुपया दे दिए, 20 ले लिए और 40 बाकी है, ये नहीं होगा, ये किसी भी कीमत पर नहीं होगा। निर्धारित ब्याज से अगर ज्यादा ब्याज कोई लेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ग्राम सभा को जानकारी देनी पड़ेगी हर साल, किसने इतना पैसा लिया, इतना वापस किया। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और इसके साथ अगर कोई हितग्राही मूलक योजना है, 100 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के आए नाम लिस्ट में, लेकिन अगर ज्यादा जरूरतमंद है तो पहले उसको मिले, यह ग्राम सभा तय करेगी। और एक बात और, हमारी इस परंपराओं और संस्कृति की रक्षा की मेरे बहनों और भाइयों, नई शराब की दुकान बिना ग्राम सभा की अनुमति के नहीं खुलेगी। बोलो होना चाहिए कि नहीं? इसमें थोड़े धीरे से बोल रहे हैं। अरे होना चाहिए कि नहीं? ग्राम सभा की अनुमति जरूरी है। और अगर 45 दिन में ग्राम सभा ने कुछ नहीं कहा तो माना जाएगा कि अनुमति नहीं दी। और एक बात और, सब सुनना, भगवान बिरसा ने कहा था नशा नाश की जड़ है, दारू नहीं पीना चाहिए। धीरे धीरे हमको इस बुराई से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन कोई शराब की दुकान, कोई भांग की दुकान अस्पताल के पास है, स्कूल के पास है, धार्मिक स्थान के पास है, तो वैसी दुकान को वहां से हटाने की अनुशंसा करने का अधिकार ग्राम सभा को होगा। इस पे ताली कम बज रही है भाई। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब इसके साथ अगर ग्राम सभा चाहे तो किसी त्योहार के दिन कि आज शराब नहीं बिकेगी, ड्राई डे होगा, तो कलेक्टर को खबर कर सकेंगे। यह भी ग्राम सभा करेगी कि भैया सार्वजनिक स्थान पर अगर कोई शराब का उपयोग करेगा तो ग्राम पिएगा मतलब, तो ग्राम सभा उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। बोलो लगाना चाहिए कि नहीं? जोर से लगाना चाहिए कि नहीं? नशे की लत को हतोत्साहित करने के लिए कौन कितनी शराब रखे, ज्यादा रखते तो कम करने की अनुशंसा भी कर सकेगी। और एक बात और, गांव में कई बार छोटे मोटे विवाद होते हैं, छोटे मोटे झगड़े होते हैं, बताओ वो झगड़े पुलिस को सुलझाना चाहिए कि गांव वालों को? जोर से बताओ, पुलिस को सुलझाना चाहिए कि गांव वालों को? गांव वालों को। हर जगह पुलिस कहां काय के लिए आए, और पुलिस आती है तो कई बार फिर गड़बड़े होती है। इसलिए एक शांति और विवाद निवारण की समिति बनेगी। छोटे मोटे विवादों का निवारण गांव में ही हो जाएगा, पुलिस में रिपोर्ट नहीं होगी। हम शांति और प्रेम से रहेंगे, हमारे बुजुर्ग फैसला कर देंगे और विवाद निपटा दिए जाएंगे। और एक बात और, अगर किसी थाने में हमारे गांव के किसी व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट लिखी जाएगी, FIR की जाएगी, तो गांव की ग्राम सभा को सूचना देनी पड़ेगी थाने को कि इसके खिलाफ FIR लिखी गई है। झूठी फूटी नहीं चलेगी FIR। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, सही है कि नहीं? अब ये नहीं चलेगा कि मनमानी लिख ली और बाद में पता चला कि उन्हें कोई गलती नहीं की थी। और इसके साथ मेरे बहनों और भाइयों, मेले का और बाजार का प्रबंध भी ग्राम सभा करेगी। स्कूल ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, मास्टर साहब आ रहे कि नहीं आ रहे, नहीं तनख्वाह ले रहे हैं, स्कूल में नहीं जा रहे, तो उसकी देखरेख भी कौन करेगी? ग्राम सभा। स्वास्थ्य केंद्र ठीक चले, उसकी देखरेख ग्राम सभा करेगी। आंगनबाड़ी में बच्चों को अनाज ठीक से मिले, पोषण आहार मिले, वो देखने का काम भी ग्राम सभा का होगा। और आश्रमशालाएं और छात्रावास हमारे ठीक ठाक चले, वहां बच्चों को सब सुविधा मिले। ये अकेला मामा काय को देखे रे, ये काम भी ग्राम सभा करेगी। बोलो सब करोगे? जोर से बताओ, सब करोगे? मिलकर करेंगे, हमारा भाग्य और भविष्य हम स्वयं बनाएंगे। और इसलिए आज का दिन
एक सामाजिक क्रांति का दिन है मेरे बहनों और भाइयों। आइए हम इन अधिकारों को लें, इनका उपयोग करें। प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी है। एक बात और, जितने भी हमारे बैकलॉग के पद हैं उनको भरने का हम काम कर रहे हैं। मैं उन चीजों पर